जय हिंद। आज से हम लोग इंटीग्रेशन का एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 12 या 13 वीडियो होगा। इस 12 या 13 वीडियो को देखकर आप पूरा इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें हम लोग एग्जाम्पल के साथ साथ विविध प्रश्नावली को भी सॉल्व करेंगे। तो आज इंटीग्रेशन सीरीज का पहला दिन है, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज 7.1 को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम तो सबको पता ही है, समाकलन। समाकलन इसको इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं। समाकलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। इसको जो है ना, इसके द्वारा सूचित किया जाता है। इसके द्वारा समाकलन को इसके द्वारा सूचित किया जाता है। इस चिन्ह द्वारा समाकलन को सूचित किया जाता है। समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं और इसको इसके द्वारा सूचित किया जाता है। इसका कोई अलग नाम नहीं है, इसको ही बोलते हैं हम समाकलन या इंटीग्रेशन। इसी को बोलते हैं हिंदी में समाकलन और इंग्लिश में इंटीग्रेशन। जैसे कि कोई क्वेश्चन दे दे ऐसे करके, sin x dx, ये चीज़ को क्या बोलते हैं? समाकलन। मतलब समाकलन कीजिए किसका? sin x का। अगर कोई क्वेश्चन दे दे जैसे कि ये चीज़ दे दे और यहाँ पे cos x dx, मतलब अगर ये चीज़ लगा दे तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पे जो है उसका, यहाँ पे cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, समाकलन दो प्रकार का होता है। पहला देखिए, समाकलन दो प्रकार का होता है। पहला होता है निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। और दूसरा होता है अनिश्चित समाकलन। समाकलन दो प्रकार का होता है। पहला निश्चित समाकलन, दूसरा अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन। अब देखिए, इसमें अंतर क्या होता है। निश्चित समाकलन को इंग्लिश में हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं और अनिश्चित समाकलन को हम लोग इंग्लिश में इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए, निश्चित समाकलन का मतलब क्या होता है, इसका एग्जांपल देखिए। जैसे कि कोई क्वेश्चन दे ऐसे, इंटीग्रेशन sin x dx और दे दे इंटीग्रेशन cos x dx, तो इसको हम लोग निश्चित समाकलन बोलते हैं। अब देखिए, अनिश्चित समाकलन क्या होता है, इसका एग्जांपल देखिए। अनिश्चित समाकलन जैसे दे दे इंटीग्रेशन sin x dx। देखिए, ये दोनों सेम है, लेकिन अनिश्चित समाकलन में यहाँ पे कुछ लिमिट दे देता है। जैसे 0 से π/2, 0 से π/2। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे कुछ दे देगा 0 से π/2, या दे देगा आपको -π/2 से π/2, और यहाँ पे cos x dx कुछ भी दे सकता है। तो यही अंतर होता है। निश्चित समाकलन में कुछ भी लिमिट नहीं रहता है और निश्चित समाकलन में लिमिट दिया रहता है। तो यही अंतर है निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन में। अब हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। तो देखिए, समाकलन जो है ना, अवकलज का उल्टा होता है। जैसे कि हम लोग अवकलज में पढ़े थे d/dx sin x, d/dx sin x, मतलब sin x का अवकलज क्या होता था? sin x का अवकलज cos x। और पढ़े थे d/dx cos x, cos x का अवकलज कितना होता था? -sin x। तो मतलब अवकलज में जो था ना, cos का माइनस साइन होता था और साइन का cos होता था। लेकिन इंटीग्रेशन में देखिए, इंटीग्रेशन जैसे कि इंटीग्रेशन sin x dx, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, sin x का फॉर्मूला होता है -cos x। तो समाकलन का उल्टा होता है। यहाँ देखिए, cos का माइनस साइन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे साइन का माइनस cos होता है। उसके बाद देखिए दूसरा फॉर्मूला, अगर बोल दे cos x dx, इंटीग्रेशन cos x dx, तो cos x का फॉर्मूला क्या होता है? cos x का फॉर्मूला होता है sin x। लेकिन इसमें क्या हो रहा था? cos x का माइनस sin x, लेकिन समाकलन में cos x का sin x होता है। ठीक उसी प्रकार अगर बोल दे tan x, तो tan x का फॉर्मूला होता है log sec x। इसमें +c या k जोड़ देते हैं। समाकलन होने के बाद +c या आप k जोड़ सकते हैं। c या k, ये दोनों में से आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो आपका मन है आप c जोड़िए या k जोड़िए, ये दोनों नियतांक हैं। ये दोनों में से किसी को जोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन किस में जोड़ेंगे? केवल निश्चित समाकलन में। ई वाला समाकलन में c और k नहीं जोड़ते हैं, केवल निश्चित समाकलन में जोड़ते हैं। तो इसमें भी हम c जोड़ देते हैं और इसमें भी c जोड़ देते हैं। तो देखिए, sin cos tan। अब देखिए इंटीग्रेशन cot x का, cot x dx, तो cot x का इंटीग्रेशन होता है log cos x। ये सब जो है ना फॉर्मूला है। तो cot x का इंटीग्रेशन होता है log cos x। उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन sec x dx, तो sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x। उसके बाद +c तो लगाना ही पड़ेगा, तो sec x का फॉर्मूला ई होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद
साइन कोस टैन कोट सेक, उसके बाद कोसेक बचा है, तो देखिए इंटीग्रेशन कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन देखिए क्या होता है, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स और प्लस सी कर देना। तो साइन का माइनस कोस का साइन, टैन एक्स का लोग सेक एक्स, कोट एक्स का लोग साइन एक्स, सेक एक्स का लोग सेक एक्स प्लस टैन एक्स, कोसेक एक्स का लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। तो ये सब फॉर्मूला होता है, मतलब 7.1 को सोल्व करने के लिए इतना फॉर्मूला काफ़ी है। इसके बाद हम लोग जब 7.2 को स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो फॉर्मूला लगेगा तो हम वहाँ पे देखेंगे, लेकिन इसमें एक्सरसाइज 7.1 को शुरू करने के लिए, मतलब स्टार्ट करने के लिए इतना फॉर्मूला काफ़ी है। तो इसके थ्रू ही हम लोग 7.1 को सोल्व कर लेंगे। लेकिन सोल्व करने से पहले और स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ और समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग समाकलन में पढ़ते थे, समाकलन मतलब अवकलज में पढ़ते थे। जैसे कि अवकलज दे दे कि 5x dx, और सॉरी इंटीग्रेशन हो गया और इंटीग्रेशन हो गया, और अवकलज दे दे आपको d/dx 5x। तो 5x का अवकलज क्या होता था, 5x का अवकलज 5 होता था। तो देखिए 5x का अवकलज 5, क्या कि x का 1 हो जाता और 5 है तो 5 का 5 है। इसी प्रकार दे देगा d/dx और यहाँ पे x स्क्वायर का अवकलज क्या होता था, x स्क्वायर का अवकलज 2x। मतलब अवकलज में नियम था पावर को आगू करके पावर में से घटा देने का, अवकलज में यही नियम था ना। जैसे आपको बोल दे कि d/dx 6x³, इसका अवकलज कीजिए, तो इसका अवकलज कितना होगा, तो इसका अवकलज होगा 18x स्क्वायर, काहे कि पावर को आगे करके पावर में से घटाएंगे। तो अवकलज में बेसिक यही नियम था। लेकिन इंटीग्रेशन में देखिए क्या नियम होता है, जैसे कि आपको बोल दे कि इंटीग्रेशन 5x dx, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो सबसे पहले 5 जो लिखा है तो 5 को लिख देंगे। इसमें पावर को आगे करके पावर से घटाते थे, इसमें जो है ना पावर में 1 जोड़ के उसको नीचे में लिख देना। तो देखिए इसके नीचे पावर में कुछ नहीं तो 1, तो x में 1 जोड़ेंगे 2 और ये 2 को नीचे में लिख के प्लस c कर देना। इंटीग्रेशन में पावर में 1 जोड़ के पावर को नीचे लिख देना था, लेकिन अवकलज में क्या होता था, पावर को आगे करके पावर में से घटा देना था। जैसे कि यहाँ बोल दे 6x³ dx, इसका अवकलज करने के लिए बोले तो यहाँ पे 6 रहेगा गुना, तो इंटीग्रेशन का नियम क्या होता है, पावर में 1 जोड़ के पावर को नीचे कर देना। तो पावर में कितना है 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और इसी 4 को नीचे लिख के प्लस सी कर देना। तो यही बेसिक है। इसी प्रकार जैसे कि यहाँ बोलते हैं इंटीग्रेशन 5x माइनस 6 और यहाँ पे dx। तो देखिए तो 5 है तो 5, लेकिन x के पावर में कुछ नहीं, कितना 1, तो पावर में 1 जोड़ के पावर को नीचे कर देना माइनस 6। तो 6 का अवकलज कितना होगा, 6 का अवकलज नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे 6 है, 6 का अवकलज नहीं होगा, लेकिन dx का अवकलज होता है x, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस c। मतलब अगर कोई संख्या सिंगल दे दे, अगर दे दे कि आपको 5 dx, इसका अवकलज कीजिए, जिसका अवकलज 5x प्लस c हो जाएगा। मतलब अगर कोई सिंगल में कोई संख्या दे तो उसमें x लगा के प्लस c कर देना। इसी प्रकार जैसे कि 6 dx, इसका अवकलज करने के लिए बोले तो 6x प्लस c हो जाता है। और इसी प्रकार देखिए अगर आपको दे देगी 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको बोले तो देखिए इंटीग्रेशन कैसे करना। तो सबसे पहले 6 लिखा है तो 6 को लिख देंगे और x, इंटीग्रेशन का नियम क्या होता है, पावर में 1 जोड़ के पावर को नीचे कर देना। तो x स्क्वायर है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और इसी 3 को नीचे कर देना प्लस, इसका काम हो गया। अब इसमें आइए तो यहाँ 5 लिखा है तो 5x, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1, तो पावर में 1 जोड़ के पावर को नीचे करना है, तो 1 जोड़ेंगे 2 और ये 2 को नीचे प्लस। यहाँ पे सिंगल में 7 है, मतलब संख्या अकेला, अगर कोई संख्या अकेला रहता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग x लगा के प्लस c कर देते हैं। मतलब यही बेसिक रूल है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का। तो इतना बेसिक पर हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा और बेसिक समझते हैं, जैसे कि साइन एक्स dx। तो साइन x का प्लस क्या होता है, कोस x, तो माइनस कोस x प्लस c हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर आपको बोल दे कि साइन 2x dx, इसका अवकलज करने के लिए तो कैसे अवकलज होगा, तो यहाँ पे केवल x था लेकिन यहाँ पे 2x हो गया। तो देखिए इसका अवकलज कैसे करना, सॉरी अवकलज नहीं इंटीग्रेशन, अवकलज बोल दिए गलती से, लेकिन इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए साइन की इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस x, x जब क्या 2x प्लस c। लेकिन यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन में x के गुना में जो रहता है ना उसको हम लोग नीचे में लिख देते हैं, x के गुना में क्या 2, ई 2 को हम लोग नीचे में लिख देंगे। तो ऐसे सोल्व होगा, जैसे कि आपको बोल दे कि कोस 6x और यहाँ पे dx। तो
तो इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो कोस का इंटीग्रेशन कितना, साइन एक्स, साइन एक्स, एक्स इधर पर 6x और 6x और प्लस, लेकिन इंटीग्रेशन का नियम क्या था, x के गुणाम जो उसको नीचे में लिख देना, x के गुणाम कितना 6 है तो 6 को नीचे में लिख देना। तो यही बेसिक टूल है। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है इंटीग्रेशन साइन 2x dx, मतलब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा है। तो इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन कैसे करते थे, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला साइन का इंटीग्रेशन, साइन का फॉर्मूला क्या होता था, देखिए साइन का माइनस कोस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कोस एक्स, एक्स जहाँ पर 2x है तो 2x और प्लस में c लगा देते हैं तो c लगा देते हैं, लेकिन x के गुणाम कितना 2 है, ये 2 कहाँ लिखेंगे नीचे में, तो नीचे में, तो मतलब इसका आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया है इंटीग्रेशन कोस 3x dx, तो सबसे पहले कोस का इंटीग्रेशन कीजिए। तो कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन x, तो x जब 3x है तो 3x और प्लस c, तो x के गुणाम क्या है 3, x के गुणाम जो रहता है उसको कहाँ देखते हैं नीचे में, तो यही हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया है इंटीग्रेशन e की पावर 2x और dx, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है जैसे कि इंटीग्रेशन e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x से होता है और प्लस c लिख देना, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x से होता है और इसमें केवल प्लस c कर देना है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए e पे पावर x है 2x है, लेकिन इसको x मान के चलिए, तो e पे पावर x, तो e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x से होता है और प्लस c कर देना है। लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें, देखिए x के गुणाम क्या है 2, x के गुणाम जो रहता है उसको कहाँ लिखते हैं नीचे में, तो नीचे में प्लस c, तो इसका आंसर e हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया है ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप दो तरीका से सोल्व कर सकते हैं। पहला तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा कर आप इसको बड़ा कर लीजिए, उसके बाद सोल्व कीजिए, या तो आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हम लोग डायरेक्ट सोल्व करेंगे, क्या कि डायरेक्ट सोल्व करने में आसानी होता है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है उसको ऐसे लिख दीजिए। इंटीग्रेशन का नियम क्या होता है, इंटीग्रेशन का नियम होता है पावर में एक जोड़ के पावर को नीचे कर देना। तो पावर में कितना है 2, इसमें एक जोड़ेंगे तो 3, इसी 3 को नीचे में कर देना। लेकिन ट्विस्ट है x के गुणाम जो रहता है उसको कहाँ लिखते हैं नीचे में, x के गुणाम क्या a, तो x के गुणाम a है तो इसको 3a हो जाएगा नीचे में और प्लस c, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 e पे पावर 2x dx, तो इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे हल। तो सबसे पहले साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, लेकिन एक्स के जगह पर 2x है तो 2x लिख दिए। तो अभी साइन का इंटीग्रेशन किया, उसके बाद इंटीग्रेशन का नियम क्या होता है, एक्स के गुणाम जो रहता है उसको कहाँ लिखना होता है नीचे में, तो इसको नीचे में लिख दिए। तो माइनस 4 है तो 4 को रहने दीजिए, लेकिन e पे पावर x, तो e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x ही होता है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा e पावर 2x है तो 2x को हम लोग x मान के चलते हैं। अब ट्विस्ट देखिए, x के गुणाम जो रहता है उसको कहाँ लिखते हैं नीचे में, तो x के गुणाम क्या है 2, तो 2 को नीचे में लिखेंगे प्लस से, ई 2 से आप 4 को कटा सकते हैं या इतना ही छोड़ दीजिए, तो ये भी आंसर राइट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इंटीग्रेशन 4e पे पावर 3x प्लस 1 dx, तो इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 4 है तो 4 को रहने दीजिए, हम लोग जानते हैं e पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x ही होता है, x होता है, लेकिन x के गुणाम क्या है 3, x के गुणाम जो रहता है उसको कहाँ लिखते हैं नीचे में प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, किसी भी संख्या का इंटीग्रेशन, जैसे कि हम लोग 5 dx, मतलब 5 का इंटीग्रेशन करते थे तो क्या हो जाता था 5x, ठीक उसी प्रकार 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1x, और यहाँ पे प्लस c, तो c, इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बटे x स्क्वायर dx, इसको आगे सोल्व करने से पहले इसको कुछ सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर से इसमें भी गुना करेंगे और एक्स स्क्वायर से इसमें भी गुना करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर से अंदर गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, फिर एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो एक्स स्क्वायर और बटे में कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ये कटेगा कितना बार 1 बार में, तो यहाँ पे 1
और यहाँ पे dx। तो अब सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन का नियम होता है पावर में जो रहता है उसमें एक जोड़ के नीचे कर देना। तो पावर में 2 है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 3 और बटे में 3 माइनस 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1x, जैसे यहाँ पर हम लोग किए थे 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर 1x हुआ था ना, ठीक उसी प्रकार 1 का इंटीग्रेशन 1x और यहाँ पे प्लस c हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और dx। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये जैसा लिखा है उसको ऐसे लिख दीजिए, लेकिन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होगा। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब पावर में एक जोड़ के पावर को नीचे कर देना। तो पावर में एक जोड़ेंगे 3 और इसी 3 को नीचे कर देना, प्लस b है तो b को रहने दीजिए, फिर x है। तो इंटीग्रेशन का नियम क्या, पावर में एक जोड़ के पावर को नीचे कर देना। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो पावर में एक जोड़ेंगे तो 2 और बटे में 2 हो जाएगा, प्लस c। तो c का जैसे कि हम लोग 5 का इंटीग्रेशन किए तो 5x हुआ था, ठीक इसी प्रकार c का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस सी आके लगा सकते हैं तो हम लोग c लगा दिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस c पे पावर x dx। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2 लिखा है तो 2 रहने दीजिए, लेकिन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन का नियम क्या होता है, पावर में एक जोड़ के पावर को नीचे करना। तो मतलब 2 में एक जोड़ेंगे 3 और ये 3 को नीचे कर देना, प्लस e पे पावर x। e पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x ही होता है, और प्लस में c आके आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो हम लोग c जोड़ दिए तो c जोड़ दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है इंटीग्रेशन √x माइनस 1 बटा √x का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग a मान लेंगे और इसको हम लोग b मान लेंगे, टोटल को हम लोग b मान लेंगे। तो यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b के होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। तो इसी बैठाएंगे। तो देखिए हम a किसको माने √x को, तो यहाँ हो जाएगा √x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे b स्क्वायर लिखा है तो b किसको माने, b माने 1 बटा √x को, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 2ab, a कितना है √x और b कितना है 1 बटा √x, यही है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। √x बटे में √x इनमें कैंसिल हो जाएगा। तो आगे देखिए √x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √x का स्क्वायर कितना x, उसके बाद माइनस 2 है तो 2, यही हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद e आ रहा है तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। तो यहाँ पे भी हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे बैठा देते हैं हम लोग a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर मतलब √x का होल स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, b कितना है 1 बटा √x तो इसका होल स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस 2a कितना है √x और b कितना है 1 बटा √x और यहाँ पे dx लगा सकते हैं। √x से √x कैंसिल। अब इसको हम लोग आगे सोल्व करेंगे। तो देखिए √x का होल स्क्वायर करेंगे तो x, 1 का होल स्क्वायर 1 और √x का होल स्क्वायर x हो जाएगा माइनस यहाँ पे 2 × 1 करेंगे 2 और यहाँ हो जाएगा dx। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए x है तो x का इंटीग्रेशन कितना होता है x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 1 बटा x। तो यहाँ पे एक तो फॉर्मूला लगेगा जैसे कि हम लोग अब क्लास में पढ़े थे d बटे dx log x का फॉर्मूला क्या होता था 1 बटे x log x का फॉर्मूला 1 बटे x। जैसे कि हम शुरू में बताए थे कि अवकलज जो है ना समाकलन का उल्टा होता है, समाकलन अवकलज का उल्टा होता है, एक ही बात है। तो log x का 1 बटे x होता है अवकलज, लेकिन समाकलन देखिए समाकलन 1 बटे x का समाकलन हो जाएगा कितना log x, 1 बटे x का समाकलन log x मतलब 1 बटे x dx। अवकलज में होता था log x का 1 बटे x, लेकिन समाकलन में 1 बटे x का log x। ये फॉर्मूला इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 1 बटे x, तो 1 बटे x का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटे x का फॉर्मूला होता है log x माइनस यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 लिखा है जिसका कितना हो जाएगा 2x और प्लस में c तो c। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² माइनस 4 और बटे में x² dx। इसको भी सॉल्व करने से पहले इसको कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा।
तो हम लोग सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े थे, जैसे कि अगर a प्लस बी बटे में 4 लिखा हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बटे 4 b बटे 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या कैल्शियम लेंगे तो उसके बाद वही हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, 4 और 4 कैल्शियम 4, तो यहाँ पे a हो जाएगा और यहाँ पे b हो जाएगा। मतलब a प्लस बी बटे 4 को लिख सकते हैं a बटे 4 प्लस b बटे 4। मतलब ये 4 जो है ना a के लिए भी है और b के लिए भी है, दोनों को अलग अलग बांट देना है। ठीक इसी प्रकार यहाँ आप देखिए ई एक्स स्क्वायर जो है ना इसके लिए भी है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो तीनों को अलग अलग बांट देना है, तो हम लोग बांट देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बटे में एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5x स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 और बटे में एक्स स्क्वायर डी एक्स। मतलब ई एक्स स्क्वायर जो है ना सबको अलग अलग हम बांट दिए। तो अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर हो, कटाएंगे तो कितना बचेगा, एक छोट बच जाएगा तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 5 हो जाएगा माइनस 4 इंटू यहाँ देखिए 4 बटे एक्स स्क्वायर लिखा है, 4 बटे में एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 1 बटे एक्स स्क्वायर। एक ही बात है, बिल्कुल लिख सकते हैं 4 गुना 1 बटे एक्स स्क्वायर। क्या गुना करेंगे 4 गुना 1, 4 बटे में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए आप हम लोग पढ़े थे जैसे कि 4 गुना ई एक्स स्क्वायर नीचे में, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस है तो पावर माइनस हो जाता है, नीचे में रहता है तो उसको ऊपर ले जाने पर पावर माइनस हो जाता है। अगर पावर माइनस आता है तो ऊपर ले जाने पर प्लस हो जाता है। जैसे कि 1 बटा एक्स पावर 3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स पावर माइनस 3 हो जाएगा ऊपर ले जाने पे। अगर दे दे कि 1 बटे एक्स पावर माइनस 5, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मतलब ये सब कंडीशन है। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखिए 4 बटे एक्स स्क्वायर है तो 4 बटे एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 1 बटे एक्स स्क्वायर, तो 4 गुना 1 बटे एक्स स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे डी एक्स लिखेंगे तो आगू तो एक्स प्लस 5 माइनस 4 गुना 1 बटे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स पावर माइनस 2 और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। अब हम लोग जैसे इंटीग्रेशन को सोल्व करते वैसे सोल्व कर देंगे। एक्स इसके पावर में कुछ नहीं तो 1, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 2 और ये 2 को नीचे लिखेंगे प्लस 5 की इंटीग्रेशन 5x माइनस 4 गुना यहाँ पे -2 है, तो समाकलन का नियम क्या होता है, पावर में एक जोड़ के पावर को नीचे कर देना है। तो -2 में हम लोग 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1, मतलब x पावर -1 और यहाँ पे भी हो जाएगा -1। तो प्लस यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस 5x माइनस इंटू माइनस प्लस 4 गुना, जैसे कि हम लोग पढ़े थे 1 बटे एक्स को क्या लिख सकते हैं, इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1, मतलब x पावर -1 को 1 बटे एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। x पावर -1 को 1 बटे एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे x पावर -1 तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे एक्स प्लस c। तो इसका फाइनल आंसर जो है ना यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर 12 को कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखिए ये जो अंडर रूट एक्स है, इसको सबसे पहले हम लोग बांट देंगे, तो मतलब इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, मतलब तीनों को अलग अलग हम बांट देंगे। तो हम लोग इसको बांट देते हैं। तो हल बराबर इंटीग्रेशन यहाँ पे एक्स क्यूब बटे में अंडर रूट एक्स प्लस यहाँ पे 3x बटे में अंडर रूट एक्स प्लस 4 बटे में अंडर रूट एक्स और यहाँ पे dx। तीनों को हम लोग अलग अलग बांट दिए। अब देखिए हम लोग पढ़े थे जैसे कि यहाँ पे रूट एक्स है, अगर रूट भगाते हैं तो पावर में क्या आता है, अगर रूट भगाने में पावर में 1/2 आता है, तो रूट भगाने में क्या होता है, पावर में 1/2। जैसे कि यहाँ पे √2 लिखा है, इसका रूट भगाएंगे तो यहाँ पावर में 1/2 आएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे रूट एक्स है तो इसका रूट भगाएंगे, तो रूट भगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब बटे में रूट एक्स है, तो रूट भगाएंगे तो कितना होगा, पावर में 1/2 प्लस यहाँ पे 3x है, तो रूट भगाएंगे तो पावर में कितना 1/2 प्लस 4, रूट भगाएंगे तो पावर में कितना 1/2 और यहाँ पे dx। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं अगर आधा समान रहता है तो नीचे से अगर ऊपर ले जाते हैं तो पावर माइनस हो जाता है। जैसे कि हम लोग 8 क्लास में पढ़े थे 1 पावर m और बटे में 1 पावर n। तो यहाँ देखिए पावर यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, मतलब पावर दोनों का एक ही चीज़ है। तो इसको देखिए 1 पावर m है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा a पावर m माइनस n, मतलब पावर में से नीचे वाले पावर, ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर घट जाता है। जैसे कि आप दे 5/6 बटे में 5/4, तो पावर यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, मतलब यहाँ 5 लिख देंगे और 6 नीचे वाले पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर घट जाएगा तो 5/2 और 5/2 यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार
यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो नीचे वाले पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर माइनस हो जाएगा, तो एक्स पे पावर 3 माइनस 1/2 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 3x पावर कुछ नहीं तो 1, इसमें से माइनस हो जाएगा कितना, नीचे वाला पावर, तो नीचे वाला पावर 1/2 प्लस 4 गुना। अभी हम लोग पढ़े थे नीचे हम अगर पावर प्लस में जाता है ऊपर ले जाते तो माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस में 1/2 है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x पावर यहाँ पे x पे पावर क्या है 3 - 1/2, इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे लिखा है 3 - 1/2, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 और 2 कैल्शियम 2, तो एक में 2 कितना बार 2 बार में, तो 3 का 3 को 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 2 का 2 कितना बार 1 बार में, तो यहाँ पर मतलब 5/2 आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/2 प्लस 3x, और x की पावर क्या 1 - 1/2, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखा 1 - 1/2, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 और 2 कैल्शियम 2, तो एक में 2 कितना बार 2 बार में, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो मतलब 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 माइनस एक्स पे पावर क्या होता है माइनस में 1/2 है, तो माइनस 1/2 रहने दीजिए, तो ये सिंप्लीफाई है तो रहने दीजिए। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन का नियम क्या होता है, पावर में एक जोड़ के पावर को नीचे कर देना, तो यहाँ पावर में क्या पावर है 5/2, एक्स पावर 5/2, तो 5/2 में 1 जोड़ना है, तो 5/2 में 1 जोड़िए, तो 5/2 में अगर हम लोग 1 जोड़ेंगे तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 और 2 कैल्शियम कितना 2, तो यहाँ 5 हो जाएगा, और एक में 2 कितना बार में 2 बार में, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 5 + 2 कितना 7/2, तो अगर 5/2 में 1 जोड़ेंगे तो 7/2 हो जाएगा, तो एक्स पे पावर 7/2, और जो पावर में होता है उसको नीचे भी लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर नीचे में भी हो जाएगा 7/2 प्लस 3x पावर कितना 1/2 है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे 1, तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे, तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 कैल्शियम 2 2 कैंसिल 1, और यहाँ पे 2 मतलब 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 प्लस 4 इंटू एक्स पे पावर कितना -1/2 है, तो -1/2 में कितना जोड़ना पड़ेगा 1, तो -1/2 में 1 जोड़ेंगे, तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 कैल्शियम 2 2 कैंसिल, यहाँ पर -1 प्लस यहाँ पर 2 -1 + 2 कितना मतलब 1/2 हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा x पे पावर 1/2 और यहाँ पे dx। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर लिखा रहे 5/6 और बटे में 7/8, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5/6 बटे में 7/8, इसको लिख सकते हैं 5/6 जैसा उसको वैसे रहने दीजिए, लेकिन नीचे में जो ये 2 ठो है ये पलटी मार देता है, मतलब 8 ऊपर चले जाता है और 7 नीचे आ जाएगा, तो 8 ऊपर चले जाएगा 7 नीचे आ जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है एक्स पे पावर 7/2, एक्स पावर 7/2, सबसे नीचे में क्या है 2, तो 2 ऊपर चले जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ देखिए पावर कितना 3/2 था, तो 3/2 को नीचा लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे 3x पावर 3/2, तो नीचे में क्या 3/2, ये भी पलटी मार देगा, तो 3 नीचे आएगा और 2 ऊपर चले जाएगा, जो नीचे रहता है वो कहाँ जाता है ऊपर, तो ऊपर, और यहाँ पे भी 1/2 होगा ना, काहे कि पावर में जो रहता है उसको नीचे भी लिखना पड़ता है ना, तो मिस हो गया था, तो प्लस 4 इंटू एक्स पावर 1/2 है तो 2। उसके बाद देखिए पलटी मारेगा तो 1 नीचे रहेगा 2 ऊपर चले जाएगा और प्लस c कर देना। उसके बाद देखिए अब गुना करेंगे तो यहाँ 2x पावर 7/2 प्लस 7 प्लस 3 गुना 2 करते 6 x पावर 3/2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 3 से 6 कटा भी सकते हैं 2 आ जाएगा, प्लस 2 गुना 4 कितना 8, x पावर 1/2, जैसे कि x पे पावर कितना 1/2, तो x पे पावर 1/2, अगर पावर में से 1/2 हटाते हैं ना तो रूट लग जाता है, √x हो जाएगा, तो इसको आप √x भी लिख सकते हैं, √x प्लस c, नो तो पावर में 1/2 है इतना भी सही है, नहीं तो √x भी लिख सकते हैं आप, इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को भी सोल्व करने से पहले इसको भी सिंप्लीफाई करना होगा, तो इसको हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले x³ और x², ये दोनों को देखिए, ये दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है x², तो हम लोग x² कॉमन ले लेंगे, तो x² कॉमन लेंगे, 3 x में से 2 x निकाल लिए तो 1 x बचा माइनस, x² में से x² कॉमन ले लेते तो यहाँ बचा 1 प्लस,
देखिए अब ये दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, ये दोनों से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा x - 1 तो x - 1 और नीचे में लिखा है क्या x - 1 और यहाँ पे dx तो dx। तो हम लोग लिखेंगे क्या, तो आप देखिए x - 1 यहाँ पे भी है, x - 1 यहाँ पे भी है, तो x - 1 कॉमन आ रहा है तो x - 1 हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा केवल x², यहाँ पे 1 तो 1 घटाइए प्लस कितना 1 ही बचेगा, तो बचेगा तो वही और नीचे में आ जाएगा x - 1 और dx। तो देखिए ऊपर में भी x - 1 नीचे में भी x - 1 तो x - 1 से x - 1 कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन x² + 1 dx। अब इसका समाकलन करना है तो इसका हम लोग समाकलन कर लेंगे। तो x² का समाकलन क्या होगा x⁻3/3 प्लस 1 का समाकलन 1x + c, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, तो हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन 1 - x, हम सबको पता है यहाँ पे √x है, अगर रूट हटाते हैं तो पावर में कितना आता है, पावर में 1/2 आ जाता है, तो पावर में 1/2 आ गया, रूट हटाने के बाद पावर में 1/2 आ जाता है, तो 1/2 कर दिए। अब देखिए ये जो है इससे हम लोग इसमें गुना करेंगे, अंदर गुना कर देंगे, तो 1 गुना x पावर 1/2, तो मतलब यहाँ पे x पावर 1/2 हो जाएगा माइनस x गुना x पावर 1/2। हम सबको पता है अगर आधार बराबर होता है तो पावर जुट जाता है, जैसे कि 5/3 गुना 5 पावर 3 गुना 5 पावर 4, यहाँ पे भी 5 यहाँ पे भी 5, मतलब आधार बराबर है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और 3 + 4 कितना 7 हो जाएगा, मतलब दोनों का पावर जुट जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे कुछ पावर नहीं तो 1 और यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे x लिख देंगे और ये दोनों का पावर को जोड़ देंगे, तो 1 + 1/2 और यहाँ पे dx हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो x पावर 1/2 माइनस इसको जोड़िए तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर लिखा है 1 + 1/2, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 और 2 कैल्शियम 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, मतलब 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x पावर 3/2 और यहाँ पे dx। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं x पावर 1/2, तो इंटीग्रेशन का नियम क्या है, पावर में 1 जोड़ के पावर को नीचे कर देना, तो पावर में है 1/2, तो 1/2 में हम लोग 1 ऐड करेंगे और इसके नीचे में 1 लिख देते हैं, तो 2 और 1 कैल्शियम 2, 2 कैंसिल, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2, तो 1 + 2 3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा x पावर 3/2 और जो पावर रहता है उसको कहाँ लिखते हैं नीचे में माइनस x, और यहाँ पे x पावर 3/2 है, इसमें भी 1 ऐड करेंगे, तो देखिए 3/2 है, इसमें 1 ऐड करेंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 कैल्शियम 2 कैंसिल, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 3 2 5 बटे में 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/2 बटे में 5/2 और प्लस 3 लिख सकते हैं। आप देखिए x पावर 3/2 और 3 यहाँ हो जाएगा और जो सबसे नीचे रहता है वो कहाँ जाता है ऊपर, मतलब गुना में चले जाएगा माइनस, इससे पहले हम लोग किए थे ना, तो ठीक इसी प्रकार जैसे कि अभी थोड़ा सा हम फिर से सॉल्व कर दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3/4 और बटे में 8/5 रहता है, तो 3/4 जैसा उसको ऐसे लिख दीजिए, लेकिन ये नीचा में जो ये दोनों है ये पलटी मार देगा, 5 ऊपर जाएगा 8 नीचे आ जाएगा, मतलब 5/8 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी किया, तो ऊपर वाला जैसा था उसको ऐसे लिख दिए और नीचे वाला जो है उसको पलटी मार दिए, 2 नीचे में था 2 ऊपर चले गया और 3 नीचे आ गया माइनस, उसके बाद ऊपर में जैसा उसको ऐसे लिख दीजिए गुना, नीचे वाला पलटी मार देगा, 2 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा प्लस c, तो इसको आप गुना कर सकते हैं, 2 गुना कीजिए 2x पावर 3/2 और यहाँ पे 3 माइनस 2x पावर 5/2 बटे में 5 प्लस c, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व करने से पहले इसको भी सिंप्लीफाई करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल और इंटीग्रेशन, रूट लगाए तो रूट भगाते हैं तो पावर में कितना आता है, तो पावर में आता है 1/2, तो 1/2 लिख लिए और यहाँ पे 3x² हो गया प्लस 2x प्लस 3 और यहाँ पे dx। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, x पावर कितना 1/2 है, तो x पावर 1/2 से अंदर गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना x पावर 1/2 गुना x पावर 2 है, तो मतलब यहाँ पे 3, अगर आधार बराबर रहता है तो पावर जुट जाता है, तो यहाँ पे 1/2 प्लस 2 हो जाएगा प्लस, अब इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 है x, उसके बाद x पावर 1/2, x यहाँ पे भी है x यहाँ पे भी है, तो पावर बराबर रहता है आधार जुट जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे हो जाएगा +1, जोड़ना पड़ेगा प्लस। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे 3x पावर 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग
पावर को जोड़ लेते हैं 3x 1/2 में 1/2 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे 1/2 इसमें 2 ऐड करना है, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 कैल्शियम 2, तो 2 2 कैंसिल, यहाँ पे 1, एक का एक में 2 कितना हुआ 2 बार में, तो यहाँ पे 4, मतलब 5/2 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 5/2 प्लस 2x 1/2 में अगर 1 को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, प्लस ये जैसा है उसको ऐसे लिख दीजिए, तो 1/2 dx। आप जैसे हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, पावर में एक जोड़ के पावर को नीचे कर देना। तो देखिए पावर कितना है 5/2, तो 5/2 में कितना 1 ऐड करना है, तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 कैल्शियम कितना 2, 2 2 कैंसिल, यहाँ 5 और एक का एक में 2 कितना बार में 2 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 5 + 2 कितना 7, मतलब यहाँ पे 7/2 हो रहा है, तो मतलब 3x टू पावर 7/2 और यही 7/2 को नीचे कर देना है, तो नीचे कर देंगे प्लस 2x, इसका काम हो गया। अब इसमें चलिए यहाँ पे 3/2 है, तो इसमें भी पावर में एक जोड़ेंगे, 3/2 में अगर हम लोग 1 ऐड करेंगे तो देखिए कितना होगा 3/2 + 1, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 कैल्शियम 2, 2 2 कैंसिल, यहाँ 3, एक का एक में 2 कितना बार में 2 बार में, तो यहाँ पे 2 मतलब 5/2 हो गया, तो इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 प्लस 3x, पावर में कितना है 1/2, तो 1/2 में अगर हम लोग 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 + 1/1, तो एलसीएम कीजिए 2, 1 + 2 कितना 3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2, तो इसका पावर भी हो जाएगा 3/2। ओह, पावर में जो रहता है उसको कहाँ लिखना होता है नीचे में, तो नीचे में, तो पावर में 3/2, तो इसको भी नीचे में लिखेंगे। आप देखिए इसको भी हम लोग सीधा कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x 7/2, और देखिए नीचे में जो है सबसे नीचे में जो ऊपर चले जाता है प्लस। अब इसमें आइए तो 2x पे पावर 5/2 और यहाँ पर लिखा है 5 और 2 सबसे नीचे है, 2 कहाँ जाएगा ऊपर प्लस 3x पावर 3/2 और नीचे हम 3 है 3 और 2 सबसे नीचे 2 कहाँ जाएगा ऊपर प्लस c। अब हम लोग गुना कर लेते हैं, 3 × 2 कितना 6, x पावर 7/2 बटे में 7 प्लस 2 × 2 कितना 4, x पावर 5/2 बटे में 5 प्लस 2 × 3 कितना 3 3 कटा दीजिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे 2 x पावर 3/2 प्लस c, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है 2x - 3 cos x + 3 पावर x dx, इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, इसको कुछ सिंप्लीफाई करना नहीं होगा। तो देखिए तो यहाँ पर लिखा है 2, तो 2 को लेने दीजिए, तो x, तो इंटीग्रेशन का नियम क्या होता है पावर में एक जोड़ के पावर को नीचे कर देना है, तो पावर में 1 है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 2 और बटे में 2 हो जाएगा, माइनस 3 तो 3 cos x का प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस e की पावर x का, तो e पावर x से प्लस c। अब देखिए e2 से e2 कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा x² - 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व करने से पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो इसको हम लोग सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² - 3 sin x प्लस 5 गुना रूट x है। अगर रूट हटाते हैं तो पावर में कितना होता है, पावर में आता है 1/2 और यहाँ पे dx हो जाएगा, तो dx। अब इसको हम लोग आगे सोल्व कर लेते हैं। देखिए 2 गुना x² है, तो इसका नियम क्या होता है पावर में एक जोड़ के पावर को नीचे करना, तो x पावर 3 बटे में 3 माइनस 3 साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x प्लस 5 है तो 5 x पावर 1/2, तो इंटीग्रेशन का नियम क्या पावर में एक जोड़ के पावर को नीचे करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 1/2, तो 1/2 में हम लोग 1 ऐड करेंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 कैल्शियम 2, 1 + 2 बराबर में 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना x पावर 3/2 और जो पावर रहता है उसको कहाँ लिखते हैं नीचे में और प्लस से। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x³ बटे में 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस, हम सबको पता है जो सबसे नीचे रहता है वो कहाँ जाता है ऊपर, 2 सबसे नीचे 2 कहाँ जाएगा ऊपर, मतलब 2 × 5 गुना x पावर 3 बटे में 2 और नीचे हम 3 हो जाएगा प्लस से, और इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब 2 × 5 करके 10 पूरा दीजिएगा तो लिख दीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व कर लेते हैं। 17 तो हो गया, 18 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है sec x × sec x + 10x,
तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, एक दो तो फॉर्मूला जिसका उपयोग पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन देखिए क्या होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है, इसको भी लिख लीजिएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी होता है। उसके बाद देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। यहाँ पे भी है डी एक्स, तो यहाँ पे भी डी एक्स लिख लीजिएगा। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। तो ये दोनों फॉर्मूला है, तो इसी का उपयोग पड़ेगा यहाँ सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस सेक एक्स के अंदर गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए सेक एक्स इंटू सेक एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स और यहाँ पे डी एक्स। आगे देखिए हाँ हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स। अभी फॉर्मूला पढ़े थे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स और यहाँ पर प्लस में सी, तो प्लस में सी, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है सेक स्क्वायर एक्स बटे में कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको 10th क्लास का कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग पढ़े थे सेक थीटा गुना कोस थीटा इक्वल टू कितना 1 होता था। तो यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू कोस गुना में जाके भगाम, तो 1 बटा कोस थीटा, मतलब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता था 1 बटा कोस थीटा। एक तो और दूसरा फॉर्मूला देखिए हम लोग पढ़े थे क्या साइन थीटा गुना कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता था। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर इस साइन गुना में लगा के भागान, तो 1 बटा साइन थीटा, मतलब ये दोनों फॉर्मूला का उपयोग करना होगा यहाँ पे। तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा। ठीक इसी प्रकार सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स को 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स के जब हम लिखेंगे 1 बटे में कोस स्क्वायर एक्स, उसके बाद नीचे आइए कोसेक स्क्वायर एक्स, तो हम लोग देखिए कोस थीटा क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह आप लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स, 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं ऊपर में जो जैसा रहता है उसको वैसे लिखते हैं। तो ऊपर में 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। लेकिन नीचे वाला, तो नीचे वाला पलटी मार देता है, जो सबसे नीचे रहता है ऊपर चले जाता है। सबसे नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चले जाएगा और बीच में जो रहता है बीच में 1 है तो नीचे चले जाता है, तो नीचे यहाँ पे डी एक्स। तो आप इसको देखिए 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे में कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे टेन थीटा का 10वीं क्लास में, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता था। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला होता नहीं है इंटीग्रेशन में, इसलिए इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक बार और 10th क्लास का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम लोग पढ़े हैं क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा ई प्लस में ला के माइनस में, तो -1 बराबर ई माइनस में टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब सिंपल सी बात है कि टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। चूँकि टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, इसलिए टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखना पड़ेगा, तभी तो आगे सोल्व करेंगे ना। तो आप इसको देखिए, तो टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम लोग क्या, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स -1 का इंटीग्रेशन, तो 1x और प्लस से, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया 2 माइनस साइन एक्स बटे में कोस स्क्वायर एक्स। इसको भी आगे सॉल्व करने से पहले इसको कुछ सिंप्लीफाई करना होगा, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2
देखिए कोस स्क्वायर एक्स जो है ना, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो दोनों का अलग अलग हम लोग बांट देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 बटे में कोस स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे साइन एक्स बटे में कितना, बटे में हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2 बटे में कोस स्क्वायर एक्स, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 2 बटे में कोस स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटे में कोस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 1 बटे में कोस स्क्वायर एक्स माइनस, तो यहाँ पर लिखा है साइन एक्स बटे में कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स गुना कोस एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो 2 गुना 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटा में कोस एक्स, तो क्या हो जाएगा टेन एक्स इंटू में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 बटा कोस एक्स, 1 बटा कोस एक्स कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स और यहाँ पे डी एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस 10x इंटू सेक एक्स या सेक एक्स इंटू 10x, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स और प्लस सी तो प्लस सी, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट हम लोग 7.2 के लिए लाएंगे, जिसमें हम लोग 7.2 में जितना भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व कर लेंगे।